जय हिंद स्टूडेंट्स। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई ने कानून मंत्रालय को अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम रिकमेंड किया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट किस प्रोसीजर से होती है। अगर हम इसे ढंग से देखें तो बेसिकली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट है, ये एक जुडिशियल ट्रेंड पर बेस्ड है, यानी कि एक परंपरा जो चली आ रही है उस पर आधारित है, ना कि ये किसी नियम या किसी रूल से बनी हुई है। अगर देखा जाए तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो अपने टेन्योर के खत्म होने से पहले ही कानून मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी उनके सक्सेसर का नाम रिकमेंड करते हैं। ये नाम किसका रिकमेंड किया जाना चाहिए, तो जो हमारे एक परंपरा है वो ये बताती है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वे हो सकते हैं जिनका सुप्रीम कोर्ट में काम करने का एक सबसे लंबा एक्सपीरियंस हो। सीधे शब्दों में कहें, सो द पर्सन हु हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर इन द सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस नाम का रिकमेंडेशन कानून मंत्रालय को करते हैं। कानून मंत्रालय प्रधानमंत्री के सपोर्ट से इस रिकमेंडेशन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक भेजता है और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन कंसर्न्ड पर्सन यानी कि व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद की शपथ दिलाते हैं। बेसिकली ये प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी को फॉलो कर रहा है, यानी वरिष्ठता के सिद्धांत को, यानी जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, जो सीनियर मोस्ट जज होगा, वही अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट होगा। हालांकि इस परंपरा को तोड़ा भी गया है। इंडिया में ऐसे दो एक्सेप्शंस दिखाई देते हैं। 1973 जब जस्टिस अजीत नाथ राय को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया और 1977 जब जस्टिस मिर्जा हमीदुल्ला बेग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। ये दोनों ही सीनियरिटी में कम होने पर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए थे। तब इस मामले ने बहुत ज्यादा विवाद पकड़ा, जिसके बाद ये कभी नहीं किया गया या ऐसा कभी नहीं दोहराया गया कि सबसे सीनियर मोस्ट जज को ही हमेशा अपने नाम को रिकमेंड किया गया है, जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए किया जाता है। हालांकि ये रिकमेंडेशन फॉर्मली अगर देखा जाए तो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा किया नहीं माना जाता। ये रिकमेंडेशन फॉर्मली पूरे कॉलेजियम के द्वारा किया हुआ माना जाता है। कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करने का एक बेसिक यूनिट है जो 5 मेंबर से मिलकर बनता है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अदर जजेस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट शामिल होते हैं।